रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी कब्रिस्तान के पेड़ों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। गांव के लोग इस कब्रिस्तान से दूर ही रहते थे क्योंकि उनके अनुसार यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। इस कब्रिस्तान में प्रवेश करना मना था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। एक जवान लड़का अमित गांव की उन कहानियों से प्रभावित होकर इस रहस्यमयी कब्रिस्तान में घुसने का निश्चय करता है। अमित को रहस्य और रोमांच में बड़ी दिलचस्पी थी। उसने अपनी जिंदगी में कई भूतिया जगहों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी किसी का सामना नहीं किया था। आज उसने ठान लिया था कि वह इस कब्रिस्तान के रहस्य को जानकर रहेगा। अमित ने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। सभी दोस्त डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अमित का हौसला बरकरार था। अमित ने रात के 12 बजे का समय चुना। वह अकेला ही कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। उसकी जेब में एक टॉर्च और एक कैमरा था। जैसे ही उसने कब्रिस्तान का गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने डर को दबाकर कदम आगे बढ़ाया। चारों ओर घना अंधेरा था और पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। जैसे जैसे अमित कब्रिस्तान के अंदर गहराई में गया, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाज तो कभी किसी के रोने की। वह सोचने लगा कि ये सब उसके मन का भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने कदम नहीं रोके। चलते चलते उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म होने लगी और अंधेरा घना हो गया। अब उसके पास सिर्फ कैमरा था, जिसकी फ्लैश लाइट उसका सहारा बनी। अमित ने देखा कि एक पुरानी और टूटी फूटी कब्र के पास एक सुरंग है। वह जानता था कि उसे यह सुरंग जांचनी चाहिए। उसने सुरंग में घुसने का निश्चय किया। सुरंग के अंदर अजीब से चित्र और लेख लिखे थे। अचानक सुरंग के अंदर से एक तेज हवा का झोंका आया और अमित का कैमरा उसके हाथ से छूट गया। उसने कैमरे को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अमित ने कैमरे की फ्लैश लाइट चालू की और देखा कि सुरंग के अंदर एक पुराना दरवाजा था। उसने दरवाजे को खोला और अंदर घुसा। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वहां पर कई पुरानी किताबें, ताबूत और अजीब से यंत्र थे। उसने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह कब्रिस्तान एक प्राचीन कबीले का था जो काले जादू का प्रयोग करता था। अमित को एहसास हुआ कि यह जगह बेहद खतरनाक है। अमित ने वापस लौटने का निश्चय किया, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे किसी अदृश्य शक्ति ने पीछे से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे अपनी जान का डर सताने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर की ओर भागा। सुरंग से बाहर निकलते ही उसे एक औरत की परछाई दिखी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। अमित ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह औरत की परछाई उसके पीछे पीछे आ रही थी। अचानक वह परछाई उसके सामने आ गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो वह कब्रिस्तान के बाहर था। उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपनी जेब में देखा तो वहां वही पुरानी किताब थी जिसे उसने सुरंग से उठाया था। अमित ने गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अमित जानता था कि उसने जो देखा और महसूस किया वह सच था। उस रात के बाद से अमित कभी उस कब्रिस्तान के पास नहीं गया। उसने वह किताब गांव के मुखिया को सौंप दी और उसे जलाने का आग्रह किया। मुखिया ने किताब को जलाया, लेकिन अमित जानता था कि उस कब्रिस्तान का रहस्य हमेशा के लिए नहीं मिट सकता। अमित के जीवन में उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। वह अब और अधिक गंभीर और चिंतनशील हो गया। उसने फैसला किया कि वह अपने अनुभव को एक पुस्तक के रूप में लिखेगा, ताकि लोग जान सकें कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें समझना हमारे बस की बात नहीं। कब्रिस्तान का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन अमित की कहानी ने लोगों को सावधान कर दिया है। अब कोई भी उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।
वे जानते हैं कि वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। अमित ने अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया कि कभी कभी कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर होता है।